आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपका टारगेट 1:9 1:10 का होगा और आप एक लंबे टारगेट के लिए मार्केट में होल्ड कर रहे हो, बट मार्केट बीच से रिवर्स कर जाए, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? जी हाँ गाइज, आज मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। आज हमने 1:9 का ट्रेड लिया था बॉटम में काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और मार्केट कहीं ना कहीं बीच से रिवर्स किया, फिर मार्केट ने टारगेट दिया। बट इस कंडीशन में भी हमने कैसे पैसे बनाए हैं, आइए मैं आपको फुल वीडियो दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आप देख सकते हो कि समय बज रहे हैं सुबह के 9 से 11 मिनट। मार्केट ओपन नहीं हुआ, लेकिन रोज की तरह हमारे सारे लेवल्स रेडी हैं। सभी तरह के रेड लाइन से जो है वो मेरा डाउन साइड का व्यू रहेगा, एंड सभी ग्रीन लाइन से मेरा बुलिश व्यू रहेगा। ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि अगर आप मेरे को रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं रूल करता हूँ फिक्स रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग, सब चीज़ें फिक्स हैं। और ब्लू लाइन से अप एंड डाउन दोनों का ट्रेड लिया जा सकता है, वो मार्केट की कंडीशंस के ऊपर है। ठीक है, फिलहाल तो लग रहा है कि आज डाउन का ही ट्रेड बनेगा ब्लू लाइन से, और ग्रीन लाइन से बुलिश। ठीक है, फिक्स देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। रेड लाइन से निफ्टी में भी डाउन साइड, ग्रीन लाइन से बुलिश। ठीक है, फाइनल है, वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, देखते हैं आज क्या मौका मिलता है। तो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन हो गया गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ, कहाँ पर ऊपर ओपन हुआ है? हमारे ग्रीन लाइंस पर, बैंक निफ्टी पे ग्रीन लाइंस पर। तो व्यू क्या हो गया? व्यू हमारा बुलिश हो गया। सिंपल है, क्योंकि लेवल्स हमारे ग्रीन लाइंस पर है। अभी फिलहाल वेट करते हैं। अगर निफ्टी की बात करेंगे आप, तो निफ्टी या अगर आज का डे हाई मान लो ब्रेक करने कर दे रहा है, तो उसके बाद मैं टॉप पे कहीं ना कहीं प्रीफेयर करूंगा ब्लू लाइन के आसपास, कि टॉप से मैं कॉल बेच दूं। ठीक है, या फिर अगर मार्केट आज का डे लो ब्रेक करता है इधर के आसपास और कोई छोटी स्टॉप लॉस के साथ मेरे को बॉटम एंट्री देती है ना, तो मैं यहाँ पर पुट बेचूंगा। ठीक है, मेरा व्यू देखो फिक्स है कि मेरे को अपने लेवल से कॉल ट्रेड करना है। बॉटम में देखो मैं पुट बेचूंगा, टॉप पे मैं कॉल बेचूंगा। सीधा हिसाब किताब आप समझ लो, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिलहाल अभी वेट करते हैं मार्केट के टॉप या बॉटम बनने का, क्योंकि टॉप बॉटम पर अगर ट्रेड करोगे आप ना, तो काफी छोटे स्टॉप के साथ काफी बड़े बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ ना, नॉर्मली लोगों के अंदर जैसे ही मार्केट खुलती है तो उनके अंदर चुल हो जाती है कि यार ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, बट ऐसे देखो नहीं करना है। मार्केट ओपन हो गया, अगर मेरी बात करोगे आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवल्स पर हमारे हैं। ऐसा नहीं कि लेवल्स पर नहीं है, लेवल्स पर है, बट फिर भी हमें बॉटम बनने तक का वेट करना है। क्योंकि अगर हम रैंडमली ऐसा तुक्का ट्रेडिंग करेंगे ना, तो होगा क्या कि छोटा मोटा कमाओगे, बड़ा बड़ा दोगे, नेट नेट लॉस में रहोगे। 10 तुक्का मारने से बेहतर है कि एक ही ट्रेड करो, बट सॉलिड ट्रेड करो। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि यार बैंक निफ्टी तो डे लो पर नहीं आया, बट कहीं ना कहीं हमारा जो अगर बात करोगे, सॉरी निफ्टी नहीं आया, बट बैंक निफ्टी आ चुका है। तो बैंक निफ्टी में हम अभी प्लान जो कर रहे हैं ना, वो बुलिश का प्लान कर रहे हैं। रीजन्स की वजह से, क्योंकि ये हमारे लेवल्स पर चल रहा है। देख सकते हो कि बॉटम बना रखा है ना यहाँ पे, तो बॉटम बना दिया, इसका मतलब क्या है कि व्यू हमारा बुलिश तो पहले से ही था। अब इसमें क्या करना है, इसमें ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ट्रेड लेना है तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम वेट नहीं करेंगे तो बेस्ट एंट्री का मिस कर देंगे। तो अभी तो फिलहाल वेट करते हैं, क्योंकि एक बात समझो, मैं 3 स्टेप में काम करता हूँ। सबसे पहला लेवल, लेवल मार्केट खुलने से पहले रेडी है। दूसरा जो होता है वो व्यू। अब लेवल डिसाइड करते हैं व्यू, जैसे अभी ग्रीन लाइंस पे चल रहा है तो मेरा व्यू क्या होगा, वो होगा बुलिश। एंड थर्ड में आती है कि अगर बुलिश ट्रेड करना है तो वो बॉटम में यानी कि डे लो पे करना पड़ेगा, और अगर सेलिंग करना है तो डे हाई यानी कि टॉप पे करना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीजें मेरे फुलफिल होती हैं, दिन में ट्रेड करने का प्लान करता हूँ। तो फिलहाल अगर अभी बात करोगे आप, तो अभी लेवल पर तो चल रहा है, सारी चीजें अकॉर्डिंग प्लान के हिसाब से ही चल रही है। थोड़ा सा भी वेट कर लेते हैं। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी भी लेवल्स के आसपास है, बट अभी इसमें डेलो नहीं बना, इसमें बॉटम नहीं बना हुआ है। तो बॉटम बनने दो आज के दिन पर, जैसे ही बॉटम बनेगा ना, वहीं ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। फिलहाल अभी वेट करते हैं, देखते हैं किसमें मिलता है। तो चलते हैं, ट्रेड ले लेते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पर कंफर्म कर दिया हमने, और ऑर्डर आपके सामने आप देख सकते हो। यहाँ पर टाइमिंग देख लो आप, 9:55 पर लिया है एग्जैक्ट, और 9 मिली सेकेंड पे। एवरीथिंग आपके सामने क्रिस्टल क्लियर रहने वाला है। और बॉटम में लिया हुआ है एकदम स्टिल, क्योंकि मार्केट का बॉटम यहाँ पर बन चुका है, स्ट्रेटजी ने अपनी बता दी। तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम में डालूँ से सेम चीज़ों को, ताकि जनता का जो ट्रस्ट है वो बना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रेड हमने लिया ना, वही सेम ट्रेड सेम टाइम हमने पब्लिक टेलीग्राम में डाल दिया। अब इससे जानते हो फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। यहाँ पर आप टाइमिंग देख लेना, 9:56 पे ही लिया, उसी समय मैंने बता दिया आपके सामने सब चीज़ें। फ्री टेलीग्राम में गाइस, कोई पेड नहीं है, तो जाकर के आप लोग भी सब्सक्राइब करके उस QR कोड को स्कैन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से ज्वाइन करना, कहीं और मत पहुंच जाना। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि सर मैं कहीं और पहुंच गया। तो यहाँ पर देखो बहुत ही छोटे स्टॉप से मैं ट्रेड लिया हुआ। टारगेट की अगर बात करोगे ना,
तो टारगेट बहुत बढ़िया इसमें मिलेंगे आपको, कहीं ना कहीं लंबा चौड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, टारगेट पहला ही टारगेट डे हाई हो सकता है। तो वेट करते हैं, फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अगर फाइनल की बात करोगे ना, फाइनल जो टारगेट बैठेगा वो हमारा इस ब्लू लाइन के आसपास बैठेगा। तो फिलहाल अभी वेट करना बनता है। 1:8-9 के आसपास का हमने ट्रेड बना हुआ है और अभी रिजल्ट आपके सामने चल रहे हैं। तो फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल कुछ इस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। 5,000 6,000 के आसपास गेन चल रहा है। देखो बात ये है ना, क्यों मेरा गेन ऐसा क्यों चल रहा है पता है आपको? क्योंकि हमने एकदम स्टिल बॉटम ट्रेड किया हुआ है। अगर मैं बॉटम ट्रेड थोड़ी देर के लिए ना करूं तो क्या मेरे को ये रिस्क रॉड इसमें मिलेगा? आंसर है भाई इसका नहीं। देखो मैं ही केवल बाई करने वाला बंदा नहीं हूँ, मार्केट में मैक्सिमम लोग आएंगे बुलिश ट्रेड करने, बट उनकी जो एंट्री होगी वो कहीं ना कहीं मूवमेंट आने के बाद होगी। अगर आप मूवमेंट आने के बाद ट्रेड करो देन कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, आप छोटे छोटे कमाओगे, बड़े बड़े लॉस करोगे। और ये समस्या कॉमन है आज के डेट में, काफी लोग इस वजह से लॉस करते हैं, लॉस पे लॉस करते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ बॉटम ट्रेड किया तो मेरे को 1900 रैंक का ट्रेड मिला। थोड़ी देर के लिए मैं जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये जहां से मार्केट उठ रहा है ना, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। तो इस लेवल का ब्रेकआउट करना मार्केट में बहुत टफ पड़ेगा। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ ना तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, अगर मैं आपको एक जोन बना देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज वेरी पावरफुल सपोर्ट जोन एंड मार्केट हम एग्जैक्ट उसी की रिस्पेक्ट करके बाउंस बैक कर रहा है। एंड मजे की बात यह है गाइस कि काफी लोग आएंगे, जैसे ये लेवल है ना, यहाँ पर एक उनको एक दिखेगा रेजिस्टेंस है, ये इस तरह से रेजिस्टेंस दिखेगा। रेजिस्टेंस के वो ब्रेकआउट पे काम करेंगे, नो डाउट। अगर मार्केट यहाँ तक जाता है तो ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट वाला बंदा भी कमाएगा और मैं भी कमाऊंगा, ठीक है। बट अगर वो यहाँ पर ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं तो बस देखो आप क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि उनके पॉइंट्स, टारगेट पॉइंट का वो 377 पॉइंट के लिए काम करे, बट मैं जो काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 600 पॉइंट्स के लिए। तो अगर आप पॉइंट्स में ही कमी देख लिए ना तो आप समझदार हो, फिर आप समझ जाओगे कि कहाँ पर कहानी हो रही है। अब बोलोगे सर इतना स्टॉप लॉस मैं नहीं रखूंगा, मैं स्टॉप लॉस हो सकता है यहीं पर रखूँ। हाँ आप रख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट भी देख रहे हो, इस पॉइंट का क्या 377 और 598, हमेशा चांसेस ज्यादा रहेंगे अगर आप बॉटम में ट्रेड कर रखे हो तो कि बॉटम से प्रॉफिट आपको ज्यादा मिले, ठीक है। फिलहाल अगर बात करोगे आप तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास जहाँ 6 जगह बेनिफिट कर रहे हो, कॉस्ट टू कॉस्ट का हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा समय लगाए, बट ये काफी डिसेंट सा मेरा ट्रेड है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आप एंट्री लेने के बाद घबराने लगते हो या फिर अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी हो जा रही है तो इसका मतलब कहना कि आपका क्वांटिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। क्वांटिटी आप हमेशा अपने रिस्क के अंदर लो। जैसे मान लो कि किसी के लिए 1,000 रुपए का रिस्क लेना इनफ है, किसी के लिए 10,000 का लॉस भी छोटा है, किसी के लिए 1 लाख का भी लॉस छोटा है। आप अपनी व्यक्तिगत देखो कि आपकी क्षमता कितना है पर डे लॉस लेने का, उस लॉस के अंदर अपनी क्वांटिटी रखो, कभी भी आपको घबराहट कभी भी फोमो नहीं होगा। एंड प्रॉपर देखो एक बात समझो, एंट्री लिया एग्जिट किया उसमें कुछ नहीं बचने वाला मेरे भाई। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास एक प्रॉपर मेथड, दूसरी बात उसके अंदर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कभी खरीदी नहीं जा सकती। मैं आपको स्ट्रेटेजी तो सिखा दूंगा, मैं आपको ये बता दूंगा कि मार्केट यहाँ से बॉटम बनेगा, यहाँ से बुलिश जाएगा। जैसे अगर अभी आप देखोगे लाइव यहाँ पर चल रहा है, बॉटम का हमने ट्रेड ले रखा है, बट इस ट्रेड में एंट्री करना, इस ट्रेड में होल्ड करना, इस ट्रेड में स्टॉप लॉस पे पोजीशन काटना, इस ट्रेड में टारगेट को बुक करना, ये टोटली गाइस आपके हाथ में, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये किसी भी मार्केट में खरीदी नहीं जा सकती। डिसिप्लिन आपके पास से आएगी, ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी मेहनत करोगे, अपना एफर्ट लगाओगे, थोड़ा सा आपके पास अगर सही तरीका पता रहेगा तो आप मार्केट में काफी इजीली सर्वाइव कर सकते हो। फिलहाल अभी वेट करते हैं। अगर बात करोगे मार्केट की ना तो मार्केट यहाँ पर आप देख लो, मार्केट अगर जैसे एक छोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ नॉर्मल कंफर्मेशन, यहाँ से ना देखो, यहाँ से रेड कैंडल बनी है, एक यहाँ से रेड कैंडल बनी है, एक यहाँ से रेड कैंडल बनी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है ना। इसके ऊपर अगर इस लाइन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनना सर्वाइव कर दिया तो मान के चलना कि सेलर्स जो भी थे उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हंट किया जा रहा है, तो सेलर्स को भगाने की तैयारी। अगर सेलर्स को भगाने की तैयारी, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी वेट करते हैं, नहीं होगा तो छोटा मोटा लॉस कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लान भी लगाएंगे। सब चीजें मेरी प्री प्लान होती है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई घबराने वाला चीज कर दूं ये कर दूं। और मजे की बात जानते हो क्या है? मजे की बात गाइज ये है कि अगर अगर मैं टॉप बॉटम पर काम कर रहा हूँ ना तो मार्केट में मेरे पास हमेशा चांसेस रहेंगे कि मैं अपना स्टॉप लॉस को टेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मान लो थोड़ा थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया, पहले बात तो जहां से एंट्री वहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों लूंगा यार? मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कर दूंगा थोड़ी देर बाद, या फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर करके इस कैंडल को लो के नीचे लगा दूंगा ताकि मेरे को कोई नुकसान ना हो, मेरे को बेनिफिट ज्यादा हो। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। ये सब पॉसिबल है बॉटम में। आपने सोचा कि मैं बॉटम ही ट्रेड क्यों करता हूँ? आपको कभी तो लगा होगा ना कि सर बॉटम बॉटम क्यों चिल्लाते हैं? देखो 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन, आपके जो स्टॉप लॉस है वो सबसे छोटे मिलेंगे, स्मॉल स्टॉप लॉस मिलेगा।
एक्यूरेसी आपकी सबसे ज्यादा मिलेगी भाई बॉटम में, बॉटम के अलावा एक्यूरेसी आपको कहीं ज्यादा नहीं मिलेगी। एंड सबसे बड़ा पॉइंट, ये मूवमेंट आने के पहले आपको बताएगा। एंड सबसे बिग टारगेट के लिए आप काम करोगे। अगर मैं मान लो कि 1:9 के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं 1:9 का पूरा ही ट्रेड लेके चला जाऊंगा, लेकिन इसमें से हाईएस्ट चांसेस रहेंगे ना कि 1:3, 1:4, 1:5 तक ले जाने के चांसेस मेरे मैक्सिमम रहेंगे। यही है गाइस फायदा, और कोई फायदा नहीं है। फिलहाल अभी देख सकते हो कि 7 से 8 हज़ार का मेरे को बेनिफिट दिखा रहा है, तो 7-8 हज़ार चलने दो, 7-8 से कुछ ज्यादा बनेगा नहीं मेरा। हाँ, ये पता चल गया कि कुछ ना कुछ लग रहा है कि लेकर के जाएंगे, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, आपने लॉस देखा नहीं, लॉस नहीं देखा, आपने लॉस देखा 100-200 रुपए का, 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है आपको 7 से 8 हज़ार रुपए का। तो कहीं ना कहीं इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि अब मार्केट की मूवमेंट जहां से होने वाली होती है वहीं पर आप ट्रेड डाल दे रहे हो, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है हमें। अब देखो जैसे इसके कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर जो ट्रेडिंग होगा वो कहीं इस कैंडल को लो के नीचे लगा लेंगे, ताकि छोटा सा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ कमा करके ले जाने की हमारे माइंड में चलेगी। एंड फाइनल जो मूवमेंट की बात करोगे ना हैवी बुलिस की, वो यहाँ के आसपास है, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से मैसिव सेलिंग हो रखी है। यहाँ से मैसिव सेलिंग होने के बाद कहने की मार्केट बुलिस जा सकता है, बट इसका ब्रेकआउट देने में मार्केट थोड़ा सा टाइम लगाएगा। फिलहाल अभी वेट करते हैं। एक चीज समझ जाओ, अब या तो मैं कुछ कमा करके जाऊंगा, या तो छोटा मोटा सही लेके जाऊंगा 1,500-200, लेकिन मैं ले करके जाऊंगा, दे करके जाने वाला नहीं हूं। क्योंकि अगर मेरी बात समझो, मेरी बहुत बात ध्यान समझना, मेरे स्टॉप बहुत छोटे है ना, तो अब देखो इतने से ही छोटे मूवमेंट में मेरे को 1:1 का ट्रेड मिल चुका है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा ना गाइस, तो आप बहुत आराम से 1:1, 1:2 तो ट्रेड बहुत इजीली मक्खन के लेके जा पाए। 1:1.25 का मेरे को रिस्क रेशियो मिल चुका है, तो मैं अपना क्यों लॉस लूं भाई। मैं कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का ट्राई करूंगा, छोटा मोटा कमाने का ट्राई करूंगा। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे बात करूँ तो 1:4 यहीं पे जाएगा, तो 1:4 के आसपास का तकरीबन मेरे को रिस्क रेशियो मिलेगा। डे हाई अगर जाता है मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, तो मेरे को 1:5 का रिस्क रेशियो मिल सकता है। और फाइनल टारगेट अगर देता है जो यहाँ का है, तब तो भाई 1:9 का रहेगा ही रहेगा। जब तक मार्केट इस ब्लू लाइन पर नहीं आता है गाइस, तब तक मेरा व्यू टोटली बुलिश है। तो ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस देता है। जैसे अगर मेरी बात समझो, काफी लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो एंट्री करते हैं, बट जैसे मान लो बॉटम से बाई ट्रेड मिला, थोड़ी देर बाद उनका स्टेटअप दिखाएगा सेल। अब अगर सेल दिखा रहा है तो क्या होता है भाई, किसी को डर लगेगा यार कि मैं बुलिस हूँ, बुलिस में रुकूं या पोजीशन काट दूं, या फिर मार्केट कहीं नीचे ना चला जाए। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन क्या हो अगर जैसे मैंने यहाँ पर बॉटम में ट्रेड किया ना, यहाँ पर देख सकते हो बॉटम में ट्रेड किया, पूरे दिन मेरा व्यू बुलिश है अंटिल यहाँ तक मार्केट ना आ जाए, यहाँ तक मार्केट ना आ जाए। जब यहाँ तक आ जाएगा भाई टारगेट हो जाएगा, तो फिर मार्केट कहीं भी जाए क्या मतलब है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। एंड अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं आपके साथ जो चीज़ें बता रहा हूँ ना गाइस, देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मेरी बात आप चीज़ों को ध्यान से सुनना। मैं आपको सिखा रहा हूँ केवल दिन के एक ट्रेड करना, ठीक है। पहले आप तुलना सीखो। मैं आपको कोई ओवर क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा, ना मैं ओवर ट्रेडिंग करने को बोल रहा हूँ, ना ही मैं मल्टीपल स्ट्रेटजी लगाने की बोल रहा हूँ, ना ही मैं मल्टीपल इंडिकेटर लगाने बोल रहा हूँ, ना ही मैं बोल रहा हूँ आपको ग्लोबल मार्केट देखो, ओवाई देखो, ये देखो। मैं आपको उससे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपसे बस बोल रहा हूँ कि दिन के केवल एक ट्रेड करो, फिक्स रूल्स के साथ काम करो, हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए सेम रूल्स के साथ काम करो। ये है, इससे आप ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाओगे, कि या फिर आप रैंडमली तुक्काबाजी करने से ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। चॉइस इज योर्स, कमेंट में करके जरूर जाना। अभी अगर बात करोगे मार्केट में, तो मार्केट अभी चल ही रहा है जहां तक चलना चाहिए। एंड 5,000 ठीक है, 5,000 का भी कोई बुरा नहीं है, 1:1 से तो ज़्यादा ही मिल रहा है। बट इतने से यार काम देखो नहीं चलेगा, थोड़ा सा ट्रेडर हूँ तो थोड़ा सा ट्रेडर की इज्जत भी करनी चाहिए। यहाँ तक का तो यार मिल ही जाए कम से कम, ये रेड लाइन तक तो कम से कम मिल जाए तो बढ़िया है। क्योंकि रेड लाइन्स पे काफ़ी देख रहे हो, काफ़ी बार रिजेक्शन लिया हुआ है मार्केट ने। तो यहाँ से एक बार मार्केट ये हाईवे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट बुलिश है पूरा, यहाँ से मार्केट डाउन गया, यहाँ से मार्केट बुलिश था। मतलब ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट पूरा बेरिश, यहाँ से मार्केट पूरा बुलिश। तो ये जो हमारे जो लेवल्स होते हैं ना सर, ये लेवल्स बहुत ज़्यादा मतलब एनालिसिस करने के बाद आते हैं। लेकिन इसको मैंने रूल्स में ढाल रखा है कहाँ पर लेवल्स निकालने। 2 मिनट से कम के अंदर आप ये लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपके पास मेथड पता है तब। फिलहाल अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। गेन बोलूं, टारगेट बोलूं, क्या बोलूं, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। मेरे को इस वर्ड को हटाना है, ये देखो, ये वर्ड की जगह कुछ और बोलना है, बिकॉज स्ट्राइक बहुत पड़ती है। तो इसके जगह पर मैं क्या बोलूं ताकि आप समझ भी जाओ, इजी भी हो जाए। और कमेंट करना जरूर, क्योंकि इसी कमेंट्स के हिसाब से मैं पिक करूंगा। तो अभी फिलहाल मेरे को चल रहा है गेन, जो भी आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा है। एंड मजे की बात गाइस ये है ना, देखो एक चीज समझो, ट्रेड लेने के बाद ना आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर पेशेंस आप नहीं रखोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। मार्केट में आप कितना बढ़िया ट्रेड कर लो, आप उसमें रुक ही नहीं रहे हो। छोटा मिला निकल गए, क्या क्या बचा, कुछ बचा नहीं बचा ना।
थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा मेरे भाई, धीरज नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मेरी बात यहाँ पे ध्यान समझ में आ रही है आपको, तो अभी तो चल रहा है 1:2 के आसपास का समथिंग मेरे को दिखा रहा है, बट उतना से काम नहीं चलेगा। कम से कम रेड लाइन तक तो आए यार, रेड लाइन तक तो आए, तब जाकर मैं डिसेंट सा ट्रेड कर पाऊंगा। अभी फिलहाल बात करोगे तो 7,000 के ऊपर ही चल रहा है मार्केट, बट अब देखो जो ट्रेलिंग होगी ना, वो अपने ट्रेलिंग कहीं ना कहीं मैं अब प्लस में करूंगा, क्योंकि इस लेवल का ब्रेकआउट मिला ना, तो इस लेवल के नीचे मेरी प्रॉपर ट्रेलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर मार्केट जब तक है तब तक मैं वेट कर रहा हूँ। देखो एक चीज समझो आप, अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है ना, थोड़ा सा भी मूवमेंट आएगा तो आपके टारगेट बड़े मिल जाएंगे। जैसे आप 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस में काम कर रहे हो, अगर आपको 20 पॉइंट मार्केट मूवमेंट दे दिया तो आपको 1:2 मिल गया। लेकिन वहीं अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो आपका रिस्क रेडियस मेंटेन करने के लिए आपको बहुत लंबी रैली देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप बहुत लंबे लंबे टारगेट के लिए होल्ड करो, या फिर बहुत छोटे स्टॉप लॉस में काम करो, ताकि आपका छोटा सा भी मूवमेंट आए तो आपका रिस्क रेडियस अचीव हो जाए, आप एक सही डायरेक्शन में काम कर पाओ। ठीक है, फिलहाल अभी हम वेट करते हैं, क्योंकि देखो एक बात समझो, आप मार्केट के टारगेट को बड़ा नहीं कर सकते। जैसे मैंने बुलिश ट्रेड लिया तो क्या मेरे हाथ में है मार्केट को मैं 500,000 पॉइंट ऊपर भेज दूं? नहीं है पॉसिबल। लेकिन मेरे हाथ में स्टॉप लॉस होता है। एक ट्रेडर की खूबसूरती यही होती है, मार्केट में स्टॉप लॉस एंड एग्जिट बटन हमेशा आपके पास रहेगा। लोग बोलते हैं कि मेरे को लॉस पे लॉस सर हो जा रहा है, भाई लॉस आप ही बड़ा करते हो। 1,000 का लॉस देखोगे, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड मारोगे, उसको बढ़ा बढ़ा के 10,000 में क्लोज करोगे। तो ये गलती मत करो। लॉस हो रहा है एक्सेप्ट करो कि भैया मेरा लॉस हुआ, मैं आज बुक करूंगा, मैं कल ट्रेड करूंगा, आज ही नहीं रिकवर करूंगा। मार्केट से कोई जीत नहीं पाता है, सिंपल है। बिग प्लेयर यहाँ पर बुलिश ट्रेड करने के लिए उतावले हो रहे हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं बिग प्लेयर के साइड से ही काम करता हूँ, आप लोग जानते ही हो। तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कहानी क्या चल रही है मार्केट में। ये देख रहे हो, ये जितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाई गई है ना, यहाँ पर एक देख रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैवी बुलिश, ये क्या है? ये मतलब साफ साफ निशानी कि इस सेलर्स का पोजीशन खाया जा रहा है। यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल और चाह रहा है, तब जाकर के मानना। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, देखो यार, ये ग्रीन रेड लाइंस इंपॉर्टेंट आज के दिन पर। तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। फिलहाल अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, ये बात तय है। तो हो गया ना, देख सकते हो आप कि मार्केट में कैसे रिस्क रेडियो मिल चुका है। 1:3 के आसपास का मिल चुका है मेरे को, 1:3 का मिल चुका है। मैं चाहूँ तो मैं निकल जाऊँ। लोग यहाँ पर 1:2 के लिए इतना माथापच्ची करते हैं। देखो ये सब जानते हो कैसे हो पा रहा है, क्योंकि एक ही वजह है, बॉटम। बॉटम से एंट्री करी, मूवमेंट आने से पहले करी, इसके वजह से मेरे को छोटे से भी मूवमेंट में 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलता है। अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगा। अभी मेरे को 17,000 का गेन चल रहा है, जो कि किसी भी एंगल से खराब नहीं है। ठीक है, आई होप बहुत बढ़िया गेन चल रहा है, और ये हो सकता है जैसे ये वाला लेवल ब्रेकआउट करेगा ना, ये वाला लेवल, तो फिर देखना मार्केट, हो सकता है कि मार्केट इसके भी ज्यादा बहुत बुलिश आ जाए। इसके ऊपर अगर ये ग्रीन कैंडल बनाई तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो सारे जो भी सेलर्स यहाँ से गए हुए हैं, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट होगा, और वो सब बायर्स में बन जाएगा। देखो बिग प्लेयर दो बार मार्केट को निचोड़ते हैं। पहला निचोड़ यहाँ पर दिखा करके ब्रेक डाउन कि भैया सेलिंग हो रही है मार्केट में, सेल करो सेल करो, लोगों को सेलर्स में फंसाया गया। लेकिन जब आप सेल करोगे ना, तो बिग प्लेयर को बाई के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, सिंपल है। और अब यहाँ से सेलिंग जो हो रखी है, उनके स्टॉप लॉस हिट कराया जाएंगे। तो अगर सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कराया जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, क्या होगा पता है ना आपको? सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा तो बाई के ऑर्डर लगेंगे, और बाई के ऑर्डर लगेंगे तो बिग प्लेयर ऑलरेडी बाई करके रखे हुए हैं। तो मार्केट में फिर बुलिश मूवमेंट हैवीली आएगा, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली अब तो यार मार्केट क्लोज हो गया, और हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करे, जिसमें आज मेरे को टोटल 2,000 तो नहीं, 14,000 में ही बचा पाया हूँ। एक बार मैं आपके साथ रिपीट करके दिखाता हूँ सारी चीज़ों को, फिर डिटेल में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 14,000 बचा पाए हैं। और पॉइंट सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट ये गाइस, कि हमने एकदम मार्केट का डिट्टो बॉटम पकड़ा जैसा मैंने मानना था, और यहाँ तक का टारगेट मैंने ले रखा था। लगभग लगभग यहाँ पर 22,000 का गेन दिखा रहा था मेरे को। लेकिन जब मार्केट अगेंस्ट आने लगा, तो हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट करना बेहतर समझा, और बहुत डिसेंट हमने ट्रेड लिया हुआ गाइस। और यहाँ पर लगभग लगभग आज के दिन पर देखो, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने 1:9 का ट्रेड लिया, हालांकि मार्केट ने फिर दोबारा में 1:8 के आसपास का ट्रेड दे रखा है,
बट मैं ये आपको बोल रहा था गाइस कि अगर मैं 1:9 के लिए ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को 1:3 1:4 लेने में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी आज की बात करोगे तो लगभग 1:4 के आसपास मैंने ट्रेड कैप्चर किया हुआ है आपके सामने और बिना कोई खास रिस्क देखे हुए। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में अगर पूरे मार्केट की बात करोगे तो ये वाला भी मूवमेंट हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आया है, हमारे एंट्री के अकॉर्डिंग आया है। बट ये वाली एंट्री का हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को पहले वाले ट्रेड में ठीक ठाक बेनिफिट हो गए थे। प्रॉपर आपने देखा कि ये लेवल्स मार्केट खुलने से पहले रेडी थे। मार्केट ऐसा क्या है कि दोबारा भी मार्केट आया, वही लेवल्स की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट बाउंस बैक करके चला गया। तो ये गाइस बेनिफिट अपने क्रिस्टल क्लियर रूल्स की, क्रिस्टल क्लियर लेवल्स की। और मजे की बात ये गाइस कि ये सारे ट्रेड्स आप पब्लिक में जाकर के मेरे चेक कर सकते हो। यहाँ पर एंट्री लेते ही मैंने पुट बेच दिया, सीधी सी बात है। उसी समय मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि गाइस मार्केट में कई तरह के स्कैम लोग करते हैं। जैसे लोग एक में कॉल ले लेंगे, एक में पुट ले लेंगे, जिसमें होगा उसमें बता देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कॉल लिए हैं कि पुट लिए हैं, कब लिए हैं, कुछ पता नहीं है। हमारी चीज़ों को आप 2 बार वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहला टाइमिंग 9:56 पे आप देख सकते हो कि 9:56 मैंने बता दिया और सीधी सी बात है आपको पुट यहाँ पर दिख गया तो सीधी सी बात है कि 9:56 के बाद पुट बेचने का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो ही मेरे को बेनिफिट होगा। और ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो, इसको कभी कोई झुठला नहीं सकता। तो स्कैम से बचो और जो रियलिटी दिख रही है उसको फॉलो करना सीखो। और आज का नहीं है गाइज, हर दिन का जितने भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना, सब के सब मैं पब्लिक टेलीग्राम में डाल के रखा हूँ। और यहाँ पर जाकर के आप एक एक दिन का मेरा ट्रेड देख सकते हो। हर एक दिन, एवरी डे, एवरी सिंगल डे का आप ट्रेड टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हो, कितने बजे एंट्री किया, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। ए टू जेड सब चीज़ आपके साथ लाइव दिखेंगी, ठीक है। और मजे की बात ये गाइज कि अगर आपको ये मेथड सीखना है, सेम टू सेम समझना है, तो आप कहीं दिमाग मत लगाओ, कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप जाइए हमारा इंट्राडे मास्टरी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए और यकीन मानिए ये जो मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अब वही चीज़ें आप सेम टू सेम सीखोगे। और मजे की बात ये कभी डिस्काउंट चल रहा है और यहाँ पर मनी बैक पॉलिसी भी इंक्लूड है। अगर आप 15 दिन में कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं होते तो अपना पेमेंट रिफंड कर सकते हो, जो भी कोर्स की फीस होगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने सहूलियत है। और कुछ नहीं करना गाइस, आपको कंडीशन भी सिंपल है, केवल आपको मेरे कोर्स के कम से कम 50% वीडियो देखने पड़ेंगे, जो कि आप नॉर्मली देख सकते हो। कोई बहुत लंबा कोर्स नहीं है गाइस, बहुत ही छोटा शॉर्ट रखा है मैंने क्योंकि रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग काफी टू द पॉइंट होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।